हियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर 817 AL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ध्यान से अपने आंसर्स को मैच कर लें। इसमें आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था, इस पैसेज को रीड करने के बाद में जो इसके आंसर्स आपको देने थे। आप जब भी क्वेश्चन पेपर भेजें, देखो किसी ने ये पेपर भेजा है बिल्कुल साफ सुथरा सीधा सीधा भेजा है, तो आपको हमेशा यही बताया जाता है साफ भेजो सीधा भेजो। लेकिन आप जो है टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी भेज देते हैं, तो हम सोल्यूशन उसका नहीं बनाते हैं। आपको आपने जितने भी पेपर भेजे हैं आपके सोल्यूशंस नहीं मिले होंगे, उसका रीज़न यही है। तो ये ध्यान रखेंगे, हमारे को जल्दबाजी नहीं है, आपको जल्दबाजी होगी। हम जो है पेपर आपका साफ बनाएंगे ताकि सभी बच्चों को पढ़ने में आसानी हो पाए। तो यहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन है, इसका पैसेज है, और इस पैसेज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वॉज द सोप कीपर सरप्राइज। तो यहाँ पर जो है इस पैसेज के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो पैसेज पढ़ लिया होगा, आंसर आपको लिखना था, सोप कीपर वॉज सरप्राइज टू सी दैट द मैन परचेज ऑल द बर्ड्स एंड सेट देम फ्री। यानी कि वो इसलिए सरप्राइज चकित था कि उसने सारे के सारे बर्ड को खरीदा और उसके बाद में उनको आज़ाद कर दिया, इसलिए वो सरप्राइज था। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। इसके बाद में व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। तो आदमी ने शॉपकीपर से कहा, बी ऑप्शन का आंसर जो है यहाँ पे कलर किया गया है। तो उसने ये स्टेटमेंट कहा, मैन सेड टू हिम, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। यानी कि उसने कहा कि अगर आप पिंजरे में बिना किसी गलती के बंद होते जैसे मैं था, तो आप भी यही करते। इसके बाद में है आपका फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल। जेल का मतलब होता है केज, केज मतलब पिंजरा, जेल मतलब भी आपका पिंजरा ही एक तरह से होता है। और फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स विच इज अपोजिट टू द सोल्ड। तो सोल्ड का अपोजिट क्या होता है? सोल्ड मतलब बेचना, और परचेज मतलब भी आपका जो है आपका खरीदना होता है। तो ये जो है अपोजिट बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट जो है सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना और परचेज मतलब खरीदना, तो अपोजिट है। इसके बाद में है आपका राइटिंग सेक्शन। तो आपको जो है राइटिंग सेक्शन में तो इतना अच्छा लेटर दिया गया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मतलब हमने जो सोचा था कि थोड़ा सा हैवी देगा, एग्जामिनर आपको परेशान करेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसमें आपको जो है फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल राइट ए लेटर टू योर मदर टू इनवाइट हर टू अटेंड एंड वॉच योर स्कूल फंक्शन। मैंने लेटर्स लिखना बताया था, अगर आपने उनको पढ़ा होगा तो आपने आसानी से लिख दिया होगा कि ये लेटर कैसे लिखा गया होगा। इसके अलावा एक एप्लीकेशन लिखनी थी जिसमें आपको 3 डेज़ की लीव चाहिए थी, अब ताकि आप अपने सिक माँ को यानी कि बीमार मदर को अटेंड कर पाएँ या सेवा कर पाएँ। ठीक है, होम के लिए। तो यहाँ पर ये भी आप डायरेक्ट जो है केवल माँ के बीमारी का जिक्र करते हुए आपको 3 दिन की लीव मांगनी थी। बहुत आसान एप्लीकेशन था। इसके बाद में है राइट रिपोर्ट करना था सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन। वो 60 से 80 वर्ड में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते थे, क्योंकि मैंने आपको ये सब चीज़ समझाई हुई है। मॉडल पेपर्स आपने देखे होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। सोशल साइंस का एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सॉल्व कर दिया गया है, उसको जरूर चेक कर लेना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है, और आपका जो है मैथमेटिक्स का वो भी आपका अवेलेबल है। तो सब कुछ अवेलेबल करा दिया गया। चैनल के लिंक में जरूर जाना, नहीं तो इसी वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, इसी स्क्रीन पे टच कर देना। एक और है आपका आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड साइंस लेबोरेटरी इन स्कूल। आपको स्कूल में एक गुड साइंस लेबोरेटरी के पे जो है छोटा सा एक आर्टिकल जो है आपको 60 से 80 वर्ड्स में लिखना है, जिसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बिल्डिंग और स्पेस बता देना है, अरेंजमेंट और ऑफ कीपिंग कैसा है, उसके अलावा जो है आपका वेरियस एपरेटस कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, यूज़फुल फॉर स्टडीज़, और उसके बाद में कंक्लूजन। तो इन सभी को 2-2 लाइन लिखते तो आपका 80 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाता। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया आपसे? सेक्शन सी। सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन है, तो चलिए ग्रामर पोर्शन को देखते हैं। एन इंटेलिजेंट गर्ल सोल्व द प्रॉब्लम। एक समझदार लड़की ने जो है, इंटेलिजेंट मतलब चतुर भी बोल सकते हैं, उसने समस्या को सुलझा दिया। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो है वो एडजेक्टिव, तो इसमें आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। तो एडजेक्टिव इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है वो है आपका इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर जो क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है दे फॉट फॉर देयर नेशंस। वो अपने देश के लिए लड़े। आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? फॉट। तो फॉट कौन सा ऑप्शन है? आपका फोर्थ ऑप्शन है। इसके बाद में है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। तो ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा है, इसमें वर्ड नहीं दिया जैसे उस समय वर्ड दिया था, तो इसका सीधा सीधा एडजेक्टिव फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लोरियस। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको यहाँ फिलअप करना है। तो व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच, तो बाई योर वॉच। ठीक है, घड़ी के द्वारा जो है टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पे बाई आता है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है ई पोर्शन, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर
चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कि आपको फ्यूचर भी बोल रहा है, साथ में कंटिन्यूअस भी बोल रहा है। कंटिन्यूअस बोल रहा है यानी कि आईएनजी लगना है, तो आईएनजी वाला वर्ड देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, तो आईएनजी यहाँ पे भी मिल रहा है और आईएनजी यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन इसके साथ में फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब विल आएगा, तो आईएनजी के साथ विल कहाँ पर लगा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन में लगा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए कि क्या होता है उसके साथ में, बस। इसके बाद में है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट में लिखा गया चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कनक सेड टू मी विल द टीचर नोट टीच अस टुडे, तो यहाँ पर जो है आप क्या इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कनक सेड टू हिम, जो है इसमें आपका आस्क में चेंज हो जाएगा, तो कनक आस्क्ड हिम, और यहाँ पर जो है आपका इफ लग जाएगा, इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। ठीक है, तो ये आपका टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। ये चीज़ें आपको चेंज करनी होती है। इसके बाद है आपका पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, तो पीपल जो है हमेशा एडमायर करते हैं फ्रीडम फाइटर्स का। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो फ्रीडम फाइटर्स आर, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज जब आ रहा है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आर ऑलवेज जो है एडमायर्ड बाई पीपल। इसके बाद में है आपका पंक्चुएट करना है फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हमको कैपिटल लेटर्स लगाने हैं। आर यू कमिंग, अब क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो रहा है तो यह पहला लेटर ही आपका ए जो है बड़ा होगा, तो यहाँ पे आ गया आ ए, और इसको कॉमा में भी आप जो है बंद करेंगे, क्योंकि इसमें आप देखोगे जब इसको हम बना रहे हैं तो देखिए यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सेड महेश, तो महेश ने कहा, तो यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो टाइप में यूज़ हो रहा है आपका, तो ये आपका ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। किसने कहा और कौन सा वर्ड कहा, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर ले लेंगे। तो यू आर कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर क्वेश्चन टैग लगा करके सेड महेश, ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, तो यहाँ पर जंबल दे रखा है, इसको आपको सही से अरेंज कर देना है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल शांति से अगर आप सोचते तो सब कुछ पूरा का पूरा करेक्ट हो जाता। प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट, कुछ कृपया करके उसे कुछ खाने को दो। इसके बाद में है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये तो आपको आसानी से याद होगा जिसने नॉर्मली जो है पढ़ाई करी होगी। WLA लास्ट में जी है और KN हो, तो नॉलेज जो है आपका जो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर OED। ठीक है, इसके बाद में आपका ट्रांसलेट करना है फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं, तो द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। वे एक कुशल प्रशासक थे, तो ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद में उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, उनके पास, तो यहाँ पर देखिए ही हैड द एबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, तो ही टुक फर्म डिसीजन। फर्म डिसीजन मतलब दृढ़ता से निश्चय लेना, या फिर आप बोल सकते थे अगर फर्म आपको याद नहीं होगा तो आप सीधा सीधा कहते गुड डिसीजन भी लिख सकते थे, एग्जामिनर नहीं काटता। तो ही टुक गुड डिसीजन, ए फर्म डिसीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड। और द सरदार पटेल, यहाँ पर जो है सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं, तो सरदार पटेल इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। बस इतना सा आपको लिखना था। तो ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। अगला जो सेक्शन डी है लिटरेचर, तो यहाँ पर जो है आपको पढ़ने हैं इन पैसेज को और उसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए इस पैसेज को आपने सभी ने पढ़ लिया होगा, ये पैसेज है मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये आपका कुछ पैसेज है और कुछ इस पेज पे 8वें पेज पे आप देख रहे हैं ये है, और थोड़ा बचा हुआ रिमेनिंग ये है। अब है आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला, तो जो लोगों को क्या लर्न करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए मंडेला के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है पैसेज में दिया गया है, द पीपल मस्ट लर्न टू hate, and if can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than the opposite। ठीक है, तो ये जो है आपको ये वाला पैसेज में से ये लाइन निकाल के लिख देनी थी। बहुत ही सिंपल सा पैसेज दिया गया था। इसके बाद है व्हाट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, जो है आपका कभी जो है वो ख़त्म नहीं होता या ख़राब नहीं होता, वो क्या है, मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, समाप्त नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। तो मैन का क्या है, वो गुडनेस, मनुष्य की अच्छाई है, अच्छाई की जो फ्लेम है इसको बोलते हैं अच्छाई की लौ जो है वो छुपी रह सकती है, लेकिन वो जो है ख़त्म नहीं होती, किसी भी समय क्षण बाहर आ सकती है, कुछ समय में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ भी। इसके बाद में है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स में, तो ब्रिंग आउट द लेंचुस डीप फेथ इन गॉड,
तो यहाँ पर जो है आपको बताने हैं इन सभी के आंसर्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपने ज़रूर किया होगा। यहाँ पे एक आपको कैरेक्टर ब्रीफ स्केच देना था एने फ्रैंक का, ये भी आपने अच्छे तरह से पढ़ा था। उसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस थे, हाउ वाज लेंचो हेल्प, ठीक है, हाउ वाज द लेंचो हेल्प्ड, और ये बाकी क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपके बुक से आपने सही से कर दिए होंगे। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना था। तो सीम्स मतलब भी होता है आपका जो है दिखाई देना, और मतलब दिखना, ठीक है, और अपीयर्स मतलब भी होता है दिखना। तो ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे मैच कर दिया है मैंने कलर से। डिप्रेस्ड मतलब जो होता है परेशान और दुखी, डिप्रेस्ड क्यों हो बोलते हैं ना, सैड भी होता है वही चीज़। तो आपका बी वाला थर्ड से मैच हो जाएगा। ऑफ कोर्स मतलब कि हाँ भाई, और इनफैक्ट भी हाँ भाई। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन थर्ड से मैच हो जाएगा। तो ये आपका लिस्ट ए टू बी मैच हो गया, सभी ने सही किया होगा मेरे हिसाब से। कोई भी आंसर किसी का गलत नहीं होगा अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी नॉलेजेबल माइंड यूज़ किया होगा। तो बाकी ऐसा नहीं था कि मेरे हिसाब से 8वीं का बच्चा भी इसको कर सकता था। 11वां जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है आपको क्रो वाला जो होमलेक ट्री वाला जो है पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में पहला क्वेश्चन, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, किसके, तो यहीं पे लिखा हुआ है, इसी को लिख देना था। इसके बाद में पॉइंट आउट द रेमिक वर्ड इन द स्टैंजा। तो यहाँ पर जो है इस छंद में यानी कि इस कविता में आपको रेमिक वर्ड बतानी है जो एक जैसे साउंड करते हैं। तो क्रो का हो जाएगा आपका स्नो, और उसके बाद में मी का हो जाएगा आपका ट्री। तो यहाँ पर जो है दोनों लिख दिए हैं, क्रो, स्नो और मी और ट्री। इसके बाद में है आपका राइट करना है सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग, फायर एंड आइस का और द ट्रीज का। ये आपको मैंने कराया होगा, आपने देखा होगा मॉडल पेपर में। और ऑप्शन में जो है आपको अपने लाइंस लिखनी है, वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो उसमें से आपको 4 लाइंस कोई भी लिखनी है जो इसमें आपको जो है बोला गया है कि डोंट कॉपी द लाइंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस पेपर के लाइंस नहीं लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन है जिसमें ईच क्वेश्चंस के आंसर आपको 25 वर्ड्स में देने हैं। तो आपने ये भी कर दिया होगा क्योंकि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ईजी है, बहुत ही आसान है। इसमें देखिए आपका सुलेखा स्टार्ट स्टामिंग, और इसके बाद में है आपका व्हाट हैपेंड विद द मटिल्डा एट द बॉल, और उसके बाद में है आपका हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। तो उसकी मालकिन ही जो थी आपको पता ही है, मिसिस पम्फेरी नाम था शायद, है। उसके बाद में आपका 14 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिसिस पम्फेरी आ गया उसका नाम, तो आपको बताना है। ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर का नाम है, इसका आपको देना है। आप आराम से दे सकते हैं, कैसी औरत थी, क्या अपने कुत्ते से कितना प्यार करती थी, सब कुछ आप इसमें बता देंगे। कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ये भी चैप्टर आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसमें भी इसका दे सकते थे। इसके बाद में है आपका ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया वोलिस रियल नेम वाज सुलेखा। तो ये आपको अच्छी तरह से पता है, बिल्कुल सही है, तो ट्रू कर दिया आपने। इसके बाद में इट टुक 5 years टू माटिल्डा टू पे फॉर द डायमंड नेकलेस। तो यहाँ पर जो है 5 नहीं, उसकी जगह 10 था, तब जाके ये सही होता। अगर यहाँ पर 5 लिखा था तो ये फॉल्स था, अगर 10 लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता। ध्यान रखना, कभी कभी जो चीज़ें हैं उसको समझ लेना चाहिए। और सेलेक्ट करना है सूटेबल अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको सूटेबल जो है बताना है। डैश इनकरेज इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो किसने मदद की थी, किसने उसको जो है इनकरेज किया था, तो हिज मदर ने। तो यहाँ पर जो है आपका हिज मदर आ जाएगी, उसकी माँ ने। उसके बाद जो है आपका ट्रिकिस एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। तो उसके वो जो कुत्ता था उसका प्रॉब्लम क्या था, तो आपको अच्छी तरह से पता है, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। वो जो है उल्टियाँ करता था ज़्यादा खाने की वजह से, या कर रहा था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपने इस वीडियो के दौरान देखा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगर आप मॉडल पेपर एसएसटी का या मैथमेटिक्स का देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले होने वाला है प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट को टच करके इसी स्क्रीन पे आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।